तो जी, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? फ्लेक्स बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लेआउट को इजीली डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक वर्ड फ्लेक्स है और एक वर्ड बॉक्स है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्ले, ब्लॉक लेवल और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इस तरह की एलिमेंट, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स ज़रा डिफरेंट है। इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्लेक्सिबल वे के अंदर अपनी लेआउट को ईजिली डिज़ाइन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी में उलझाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसकी एक इमेज पे ले आऊँ। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहला एक्सिस मेन एक्सिस और दूसरा एक्सिस क्रॉस एक्सिस। अगर मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या मेन एक्सिस अगर वर्टिकल है, तो जो क्रॉस एक्सिस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मेन एक्सिस वर्टिकल वे में है और अगर क्रॉस एक्सिस की बात करें तो वो उसका परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, मेन यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मेन एंड हो रहा है, और क्रॉस अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्रॉस यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा, मैं इसकी ना प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें देखने की मिलेंगी। मैं दो कैटेगरीज में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी का नाम है कंटेनर और दूसरी कैटेगरी का नाम है आइटम। कंटेनर के अंदर हम लोग आइटम लगाएंगे और वो आइटम एज ए फ्लेक्स वर्क करेंगे। हम लोग कंटेनर को एक दफ़ा डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और वो एज ए फ्लेक्स बॉक्स काम करना शुरू कर देगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अभी डायरेक्ट VS कोड पे लेके आ रहा हूँ आपको। अभी मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट लिंक की हुई है और ये मेरे पास स्टाइल शीट है। मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ H1, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CSS फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, CSS फ्लेक्स बॉक्स लिख लिया और उसके साथ में यहाँ पे कुछ डिव ले लेता हूँ। मैं सबसे पहले डॉट कंटेनर की एक क्लास ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं आइटम ले लेता हूँ, आइटम डॉट आइटम की क्लास। और साथ ही मैं आइटम को आईडीज़ भी असाइन कर देता हूँ। और आईडीज़ असाइन करने का तरीका ये एमिट एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ। साथ में इसके $साइन देता हूँ और यहाँ पे मुझे 6 आईडीज़ चाहिए तो मैं 6 आईडीज़ को असाइन कर रहा हूँ। सॉरी, वर्क नहीं किया उसने। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था, तो ये अब ये वर्क कर गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आइटम 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आइटम 2 लिख देता हूँ और साथ ही यहाँ पे आइटम 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे आइटम 4 और यहाँ पे आइटम 5 और नीचे आइटम 6। अच्छा, अब मैं इसे आपको लाइव सर्वर में अगर ओपन करके दिखा दूँ तो ये गो लाइव से आप लाइव जा सकते हैं। तो ये लाइव सर्वर में हमें कुछ हमें ऐसा नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले कंटेनर को हाइड विड्थ देता हूँ। अच्छा, स्टाइल शीट मैंने लिंक की हुई है तो मैं यहाँ पे स्टाइल पे आके सबसे पहले मार्जिन पैडिंग इसकी ज़रूर करता हूँ जो डिफ़ॉल्ट से असाइन हो रही है। मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, क्लियर। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे अब डॉट कंटेनर को कुछ हाइट और विड्थ असाइन कर देता हूँ। मैं इसको हाइट असाइन कर देता हूँ 80% हाइट असाइन कर देता हूँ और विड्थ इसको मैं 100% रन देता हूँ। विड्थ इसकी 100% आ गई यहाँ पे। और इसके साथ मैं इसको बैकग्राउंड पे कुछ कलर दे देता हूँ ताकि ये ज़रा विजिबल हो जाए। तो बैकग्राउंड पर्पल मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और अब यहाँ पे चेक करें तो ये बैकग्राउंड पर्पल यहाँ पे आ रहा है। हाइट विड्थ और ये ठीक है। हाइट में इसको VH में अगर देता हूँ तो कुछ इस तरह की हाइट हमें इस स्क्रीन की व्यू पोर्ट हाइट मैंने इसकी ले ली। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो ये आइटम, ये डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, यानी कि ये पूरी स्पेस लेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइक ये है तो मैं ये देखें ये पूरी स्क्रीन की पूरी विड्थ ले रहा है। और अगर ये इन लाइन हो तो ये फिर विड्थ को क्या करेगा, उतना ही कम लेगा। मैं इसको अभी ब्लॉक लेवल इनलाइन के कॉन्सेप्ट में आपको नहीं उलझाना चाहूँगा। इनलाइन होता है जो अपनी लाइक जिस तरह स्पैन एलिमेंट है वो अपनी उतनी स्पेस लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो स्क्रीन की पूरी विड्थ पूरी स्पेस लेता है। अभी मैं सिंपल यहाँ पे करने का वाला हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ना एक काम कर लूँ। मैं यहाँ पे आइटम को कुछ
हाइट विड्थ असाइन कर दूं। हाइट में ले लेता हूँ 200 पिक्सल एंड विड्थ इसकी मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड कलर पे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका मैं ले लेता हूँ, आई थिंक ऑरेंज कलर बेस्ट रहेगा। तो ऑरेंज कलर मैंने इसके बैकग्राउंड पे ले लिया और अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं इन्हें करता हूँ कि मैं अब इससे डिस्प्ले फ्लैक्स करने वाला हूँ। कंटेनर में अभी मैं कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं इसे जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो आप देख सकते हैं, देखेंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है। ये एक रो में आ गए हैं, ठीक है। और आई थिंक कि मैं थोड़ी सी इनमें पैडिंग ऐड कर दूँ तो ज़रा बेस्ट वे रहेगा। मैं 3 पिक्सल की इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि इसमें पैडिंग ऐड हो जानी चाहिए। अच्छा, पैडिंग जो है इसके अंदर ऐड नहीं हो रही। ये पैडिंग की बजाय मैं इनको अगर बॉर्डर ही दे दूँ वो बेस्ट रहेगा। पैडिंग की बजाय मैं 2 पिक्सल 1 पिक्सल बॉर्डर देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक। अच्छा, जैसे ही अब मैं इसे रीलोड करूँगा, अब यहाँ पे आपको कुछ ये इनके दरमियान फासला नज़र आ, मतलब कि बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि इसे मैं ये करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले आपको फ्लैक्स की पहली प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन की बात करें ये आपके सामने, तो इसके अंदर 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। तो मैं यहाँ पे रो यहाँ पे देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, और रो जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स बॉक्स को प्रॉपर्टी असाइन होती है वो रो होती है। मैं अगर इसको रो रिवर्स करके आपको दिखाऊं तो कुछ हमें यूं ये उल्टा नज़र आएगा। लाइक ये आइटम 1 यहाँ पे चलेगी और ये रिवर्स आइटम 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास एक कॉलम प्रॉपर्टी होती है और इसके साथ कॉलम रिवर्स होती है। कॉलम, और ये कॉलम आ गया, और इसके अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूं तो ये कॉलम रिवर्स हो जाएगा, ये कॉलम रिवर्स हो गया। तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसे रो में ही रहने देता हूँ। उसके साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मुझे आगे मिलती है वो होती है फ्लैक्स रैप की। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे यूं करूँ तो ये कुछ कंटेंट नीचे आ जाए। नीचे आने से मुराद ये कि जिससे मैं अभी से इंस्पेक्ट करके अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये अपनी जगह पे तंग हो रहा है, यानी कि अगर स्पेस वहाँ पे कम हो रही है तो इसको रैप कर लेना चाहिए। तो आपके जहन में जो प्रॉपर्टी आ रही है वही, यानी कि फ्लैक्स रैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी देता हूँ। फ्लैक्स रैप के लिए सिंपल मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नो रैप। नो रैप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं अगर इसको करूँगा तो इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं अगर इसको कम करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं इसके साथ पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रैप करूँगा तो रैप करने से क्या होगा कि यहाँ से जब मैं इसे कम करूँगा तो ये अपनी स्पेस नीचे ले लेगा। ये देखें, ये ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो आप इस तरह से अपनी लेआउट को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं फ्लैक्स रैप। और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स में ये उल्टा रिवर्स, मतलब उल्टा रैप होगा। लाइक अभी ये मैं अगर बात करूँ तो अभी ये पूरा आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे रैप करूँगा तो ये रैप रिवर्स में क्या करेगा कि अपने आप को उल्टा लेगा। आइटम 6 5 4 इस तरह से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगी। ठीक है। ये मैं स्लाइड आपको साथ ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कोड का भी लिंक मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अलाइन आइटम की तरफ, लेकिन उसके आगे जाने से पहले एक प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लाजमी बताना चाहूँगा वो है फ्लैक्स फ्लो सॉरी। फ्लैक्स फ्लो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शॉर्ट हैंड है फ्लैक्स डायरेक्शन का और फ्लैक्स रैप का। अगर मैं यहाँ पे इन्हें मैं अगर कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, और पहले मैं अच्छा वैसे दिखा देता हूँ तो आपको कुछ यूँ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसे रो और रैप करता हूँ तो ये आपको कुछ चेंजिंग इसमें नज़र आ जाएगी। जब मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा तो ये आपको
ये रो और रिवर्स, ठीक है, रो और रैप, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, अगली प्रॉपर्टी मेरे पास है अलाइन आइटम इन फ्लेक्स। हम अलाइन आइटम किस तरह से, आइटम को अलाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई कंटेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स स्टार्ट एंड सेंटर और इस तरह से। तो ये मेन एक्सिस के साथ वर्क करती है जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं अगर जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करूँ और मैं इसे सेंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट सेंटर में मेन एक्सिस अगर मेरा ये है तो मेन एक्सिस के सेंटर में ये प्रॉपर्टी जो है वो इसे ले आएगी, मतलब कि ये जितनी भी आइटम होंगी उन्हें सेंटर में ले आएगी। मैं यहाँ इसको फ्लैक्स स्टार्ट भी कर सकता हूँ। फ्लैक्स स्टार्ट अगर मैं इसे करता हूँ तो ये मैंने फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया। फ्लैक्स स्टार्ट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अब फ्लैक्स एंड करता हूँ तो ये फ्लैक्स एंड से स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से और भी मज़ीद प्रॉपर्टी हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन में यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे और भी ट्राई कर देता हूँ एक दफ़ा। स्पेस अराउंड करके देख लेते हैं। तो स्पेस अराउंड में क्या होगा कि राइट और लेफ्ट से थोड़ी थोड़ी स्पेस लेगा और बाकी मिड में से, यानी कि बॉक्सेस के दरमियान कंप्लीट स्पेस हो, लेकिन लेफ्ट राइट से थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज होती है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली क्या करेगी, ये वो प्रॉपर्टी है जो सारे बॉक्सेस के दरमियान इक्वल स्पेस लेगी, चाहे वो लेफ्ट से है चाहे वो राइट से है, वो कोई मैटर नहीं करता। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड, जो लेफ्ट और राइट से थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेगा और बाकी लेफ्ट और राइट से थोड़ी कम स्पेस ले रहा है। और ये स्पेस बिटवीन, शायद हम लोगों ने अराउंड पहले पढ़ लिया, स्पेस बिटवीन की बात कर रहा हूँ, जो लेफ्ट और राइट से थोड़ी ज़्यादा स्पेस स्पेस लेगा ही नहीं। तो लेफ्ट और राइट से स्पेस नहीं लेगा और बाकी बॉक्सेस से यहाँ से वो स्पेस लेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। मैं इन्हें स्पेस बिटवीन ही रहने देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इन्हें स्पेस अराउंड कर देता हूँ, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अलाइन आइटम पे। तो अलाइन आइटम पूरे फ्लेक्स बॉक्स के साथ वर्क करेगी। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइन ही सेंटर में आ गई। अगर मैंने पहले किया था वो, तो वो अप से ऊपर वाली लाइन सेंटर में कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको वैसे अलाइन आइटम को सेंटर करता हूँ तो ये पूरी फ्लेक्स की लाइन को सेंटर में शिफ्ट कर रहा है। और इसके लिए आपको फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को लाजमी यूज़ करना पड़ेगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है अलाइन आइटम की, हम लोगों ने, बाकी ये बेस लाइन, सेंटर, स्ट्रेच ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे दे के दिखा देता हूँ। आप इसे फ्लैक्स स्टार्ट कर लें तो ये कुछ स्टार्ट पे चली जाएगी लाइक दिस, और अगर मैं फ्लैक्स एंड कर लूँ तो ये एंड पे चली जाएगी लाइक दिस। और अगर मैं इसको बेस लाइन कर लूँ तो ये टॉप वाली लाइन जो होती है ना उसके साथ ये जुड़ जाएगी। अभी मैं इसे सेंटर ही रहने देता हूँ, आप इसको मज़ीद ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर ही रहने देता हूँ। और नेक्स्ट में अगर इसको आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाऊं तो अलाइन कंटेंट की है। अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरह की वर्किंग करती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अलाइन कंटेंट, ठीक है। अलाइन कंटेंट सेंटर करता हूँ। अब जब मैं भी पहले मैं इसे कमेंट कर लूँ और जब मैं इसे इंस्पेक्ट में और इसे मैं लेके जाता हूँ रिस्पॉन्सिव वे में, तो ये कुछ यूँ है, यूँ। लेकिन जैसे मैं अलाइन कंटेंट सेंटर करूँगा, अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये कुछ यूँ नज़र आ रही है, ये यूँ। लेकिन जैसे मैं अलाइन कंटेंट सेंटर करूँगा तो मैं इसे, तो ये सारा जो कंटेंट है आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान स्पेस अब बड़ी कम आ रही है, स्पेस इसने कम कर दी। तो ये अलाइन कंटेंट हम लोग यूज़ करते हैं अब फ्लेक्स लाइंस को सेंटर में करने के लिए। अच्छा, सिंपल, अभी मैं इसमें उलझाना नहीं चाह रहा, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ये हम लोगों ने कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग आइटम की, यानी कि जो कंटेनर की आइटम्स की उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने लगे हैं। तो ये वाली आइटम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास, जब मैंने स्टार्ट में आपको स्लाइड दिखाई थी तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंटेनर की और एक आइटम की। तो अब हम लोग आइटम वाली प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं। तो आइटम वाली प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर की प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है वो मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मुझे स्पेसिफिक आइटम को फैच करना पड़ेगा, तो मैं उसकी ID को यहाँ पे लगाता हूँ, आइटम 1। एंड मैं यहाँ पे मैं सब आइटम को यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ, आइटम 3, 2
अच्छा, और बाकी ये मैं आपको अगर 3 आइटम यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 3 ही आइटम और कुछ यूँ है। मैं चाह रहा हूँ कि आइटम 3 वाली जो है वो सबसे फर्स्ट पे चली जाए और आइटम 1 वाली सबसे लास्ट पे आ जाए। तो मैं इसके लिए करूँगा कि मैं इनका ऑर्डर सेट करूँगा। मैं आइटम 1 का ऑर्डर मैं इसका रख देता हूँ 4, और इसका ऑर्डर 1। तो आप देख सकते हैं कि इस आइटम सॉरी, इसको मैं अगर 0 करता हूँ तो आइटम 2 का ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा। मैं से 1 दे रहा हूँ और आइटम 2 का ऑर्डर मैं यहाँ पे देता हूँ, लाइक मैं 3 देता हूँ। तो ये होगा कि आइटम 3 अब सबसे पहले चलेगी और आइटम 1 लास्ट में चलेगी और आइटम 2 मिड में आ गया। तो इस तरह से आप अपनी आइटम की प्रॉपर्टी अपनी आइटम्स के ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर की प्रॉपर्टी के लिए ये खास बात ये कि आप ऑर्डर जितना ज़्यादा बढ़ाई जाएंगे वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली आइटम सबसे लास्ट पे चली जाएगी। मतलब कि इसके अंदर ये स्पेसिफिसिटी है कि जिसका ऑर्डर सबसे हाई है वो सबसे लास्ट पे रहेगी। अगर आप नोट्स बना रहे तो ये बात आप लाजमी लिखें कि जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हाई है वो सबसे ज़्यादा लास्ट पे रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी मेरे पास फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक की बात हो रही है। तो मैं फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक को अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो को पहले अप्लाई करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 3। और अब मैं से आपको दिखाऊं तो आपको सबसे ज़्यादा बॉक्स कौन सा नज़र आ रहा है? आइटम 2 वाला, क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ। ये देखिए, अगर मैं से ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपको ये सबसे ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह आप बाकी भी बॉक्सेस के साथ कर सकते हैं। लाइक मैं आइटम 1 पे यहाँ पे इसे 2 कर देता हूँ, और जब मैं इसे सेव करता हूँ, जब मैं इसे बड़ा करूँगा तो आइटम 2 सबसे बड़ा, आइटम 1 उससे कम और आइटम 3 उसके कम। और इसी तरह अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी होती है साइज़ को कम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको 3 लिखता हूँ, और अब मैं इसे अगर कम करता हूँ तो सबसे कम जो होगी वो आइटम 2 वाली प्रॉपर्टी। ये देखें, ये सबसे कम जो हो रही है वो आइटम 2 वाली हो रही है। और इसके साथ मैं अगर फ्लेक्स श्रिंक अगर किसी और के साथ यूज़ करूँगा, लाइक मैं अगर यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक कर रहा हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो सबसे जो कम होगी वो आइटम 1 वाली। ये देखें सबसे। तो आप इस तरह से मज़ीद इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ तक ख़त्म हो गई है। ये स्लाइड्स मैं आपको साथ ही लिंक करके दे रहा हूँ, और साथ जो मैंने कोड बीच में किया वो भी साथ करके दे रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको फ्लेक्स की किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई तो आप वो लाजमी इससे पूछ सकते हैं। और ये हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स के बेसिक्स को कवर कर लिया हुआ है। इसके साथ मैं आपको अपनी CSS की सीरीज़ को दिखाना चाहूँगा कि मैंने CSS में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे और आपने CSS की सीरीज़ को नहीं पढ़ा हुआ तो आप लाजमी इसको पढ़ेंगे। इसमें मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज़ कवर की हैं कि जो एक डेवलपर फेस करता है। लाइक आपने डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट जगहों से कोर्स पढ़े होंगे, लेकिन जो कंटेंट मैंने इसमें सेट किया हुआ है, ये कंटेंट ऐसा कि आप एक दफ़ा इसको देख लें और आपको फिर CSS दोबारा पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपना लाजमी रिव्यू दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।